तुम हमें भूल नहीं जाना। कन्हैया कहते हैं मेरी मैया कैसी बातें कर रही, क्या हम तुम्हें भूल सकते हैं? कल की बात है, कल कंस मामा क्या धनुष के देखेंगे, परसों परसों हम सब लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। हम मैया को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। राधा सामने पहुंची, जवाब दिया श्याम हमें ऐसा लग रहा है तुम कहीं जा रहे हो, तुमने हमें बताया भी नहीं। ये 21 रुपए कथा में दान कलश वाली कन्याओं का जो सम्मान कर रहे हैं, पानी की जो बोतल और केस परिचय जी यज्ञपति जी का सम्मान कर रहे हैं, हमारा और हमारे सभी साथियों का जो सम्मान कर रहे हैं, सच्चिदानंद यादव जी, पुत्र श्री हाकिम सिंह यादव जो गांव अकबरपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से राधा सामने पहुंची है, जवाब दिया है साहब हमें ऐसा लग रहा है तुम कहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कहते हैं राधा मैं दूर थोड़ी जा रहा हूँ। मथुरा नगरी परसों ही लौट के श्याम सुंदर कहते हैं राधा दूर थोड़ी जा रहा, मथुरा में जा रहा। मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, मथुरा में जा रहा हूँ। कल की बात है, परसों हम सब लोग तुम्हारे पास में आ जाएंगे। राधा कहती है मुझे मालूम है अब तुम नहीं आओगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? वृंदावन और मथुरा में बहुत बड़ा फर्क है। महाज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ बाल बाल गोपिया सब ही गमार में, यहाँ साग बथुआ सो हुअरिहन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ रही बे की इच्छा तुम्हारी, और मोए भूले मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजारी। तो मुझे भूल नहीं जाना। राधा जब रोई है, बलराम ने भी समझाया राधा रो नहीं। सबको समझाने के बाद में श्याम बलराम नंद बाबा ग्वाला रथ पर सवार होके आगे बढ़े। क्या दशा हो रही थी जब भगवान वहां से जा रहे हैं, जरा सोचो जिस जगह पर 7 दिन तक भगवान की लीलाओं का वर्णन होता रहता है, और 7 दिनों के बाद में जब व्यास गद्दी को उठा दिया जाता है तो कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगता। स्वयं भगवान ही जा रहे हो, क्या भीतरी होगी, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। दशा थी प्रेमी की गति क्या होती है,
लेकिन एक कवि कहते हैं क्या प्रेम मुनि जंजीर धीर तुम धूप दिखाई नहीं पड़ी तो एक गोपी दूसरे को हाथ पकड़ के बोली बहन हमको ऐसा लग रहा है कैसा दिखाई नहीं पड़ी है तो ये लौट करके चली है। श्याम सुंदर बलराम ग्वाला नंद बाबा पहुंचे हैं मथुरा और मथुरा के बाहर एक बगीचे पर रुके। कन्हैया कहते हैं बाबा मथुरा नगरिया दूर से देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, कहना क्या चाहते हो? बोले अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या नजदीक से देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कंस के शासन में रहते रहते लोग बड़े झगड़ालू हो गए, बिना बात के झगड़ा करने लगते, तुम मानो? श्याम सुंदर कहते हैं बाबा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, दूर से ही देख करके तुम्हारे पास चलाऊंगा। श्याम सुंदर जब अपनी जिद पर अड़ गए तो नंद बाबा कहते हैं बलराम से तुम्हें तुम्हारे में बड़ा हतीला है, नहीं मानेगा ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि बोले ना, बात ना करे। श्याम सुंदर बोले हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम काहे बोलेंगे, मतलब होगा अटा आगे आगे बलराम है, बलराम से पीछे सब ग्वाला है, श्याम को सबसे पीछे करो, बोले तुम सबसे पीछे ही चलो। मथुरा के बाहर जा रहे थे, कहा देखी कन्हैया ने मथुरा की बहू कुआ पे से पानी भर रही है। श्याम ने सोची ये तो हमारी बहुत बड़ी पुजारन है, वो आए गए तो लेकिन दर्शन नहीं दे, चलो सामने पहुंच गए, पूछ लिया का है इतनी दूर तक तुम आगे नहीं पानी भरवे चली आती था। और मनसुखा ने देख लिया, मनसुखा बोलो बलराम भैया बाबा ने लगे लाख से बोलियो ना, और देख ले कैसी बातें करो, घड़ो घड़ो दे। बलराम का ध्यान तुमने मना किया क्यों? बोले श्याम सुंदर बोले भैया हम जरूर बोले, फिर पर तुम सब लोग आगे निकल गए, हम ही पीछे रह गए, उन्होंने हमसे पूछ नहीं का है एक ही गांव में रहते हैं, को अलग अलग रहते हैं, मैंने बता दिया। तो बलराम कहते हैं तुम आगे आगे चलो, अब देख रहे तुमसे कोई पूछ रहा है या तुम कल से पूछ रहे, आगे कर लिया। जैसे गली में जा रहे थे, क्या देखा उसी गली में कंस को धोबी है, कहते तो ये है शराब पिए मस्त, पूरी गली में भी अकेले ही बना है, बाकी कहूं जा तरफ। श्याम सुंदर सामने पहुंच गए, जवाब दिया धोबी भैया, धोबी कहने लगा दूर हटो, हाँ दिखता नहीं है मैं कंस का धोबी हूँ। श्याम सुंदर कहते तुम कंस के धोबी हो, मैं कंस का मेहमान हूँ, तो क्या करे सिर पे में डाला, धोबी नहीं दबा तो कन्हैया कहते धोबी। सुंदर कहते हैं धोबी
समझता क्या अपने आपको। गाल पर एक तमाचा दिया, खत्म हो गया। और जो है सब गठरियां डर के भागे। अच्छा, श्याम सुंदर ने धोबी को मार क्यों दिया? क्यों मार दिया? इसमें धोबी का दोष क्या था बताइए?